नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वो दो मामले जिन्होंने हरियाणा पुलिस के महकमे के अंदर खलबली मचा दी थी। पहला मामला आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड मामला, जिसको अब 1 महीना होने को है। तो वहीं दूसरा मामला रोहतक में तैनात एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड मामला, जिसको भी 20 से 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये दोनों मामले अनसुलझे हैं। और अब जो है इन दोनों मामलों को जो एक कड़ी जोड़ती है, यानी कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार का वो गनमैन जिसको एएसआई संदीप लाठर की टीम के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, अब उसको भी जान का खतरा बताया गया है। यह जान का खतरा आखिर बताया किसने है, और उस गनमैन को लेकर हरियाणा सरकार को भी एक पत्र लिखा गया है। एक तरीके से कहीं तो आईपीएस और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामलों में एक नया मोड़ अब आ चुका है। यह पूरा मामला क्या है, यह मामला अब और पेचीदा कैसे हो चुका है, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। बता दें कि आईजी जेल, यानी कि जो जेल के आईजी हैं आलोक राय, उन्होंने बताया कि गनमैन की पत्नी सोनी देवी ने दावा किया था कि रोहतक जेल में उनके पति को जान का खतरा है और उसे जेल में यातनाएं दी जा रही हैं। इसे लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार को एक लेटर भी लिखा था। उनकी मांग पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की गई है। कौन सी कार्रवाई वो आपको बता दें, क्योंकि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार, जिनको एक ठेकेदार शराब कारोबारी की शिकायत पर एएसआई संदीप लाठर जो उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम ने इनको गिरफ्तार किया था, उसके बाद से लगातार ये रोहतक जेल में थे, जहां पर अब उनकी पत्नी के द्वारा यह दावा किया गया कि उनके पति की जान पर खतरा है। क्योंकि ये जो गनमैन सुशील कुमार हैं वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामला और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड मामला के एकमात्र गवाह हैं। उनको ही जो कुछ पता है वो उनको ही मालूम है, इसके अलावा और कोई दूसरा गवाह इस मामले का नहीं है। इन मामलों की जो असल हकीकत है वो ये गनमैन ही बता सकता है। और अब इस गनमैन की पत्नी पहली बार सामने आई, जिसने यह दावा किया और हरियाणा सरकार को पत्र लिखा कि उनके पति जो गनमैन सुशील कुमार, उनको रोहतक जेल में खतरा है, इसलिए उनकी जेल को बदला जाए। जिस पर संज्ञान लेते हुए अब गनमैन सुशील कुमार को रोहतक जेल से अंबाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब गनमैन की पत्नी सोनी देवी ने क्या कुछ जो अपने पत्र में लिखा, जो पत्र उन्होंने हरियाणा सरकार को भेजा, आपको विस्तार से बताते हैं। सोनी देवी ने पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि उनके पति सुशील कुमार साधारण कैदी नहीं हैं, बल्कि आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या से पहले की संदिग्ध परिस्थितियों से जुड़ी एफआईआर 0156/2025 के एकमात्र मुख्य गवाह हैं। लेटर में उन्होंने कहा है कि सुशील ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो यह बता सकते हैं कि रोहतक में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर झूठी है और उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची गई थी, यह उसका एक हिस्सा है। दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने भी पहले ऐसे ही आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि उनके पति को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और अब जो है गनमैन सुशील कुमार की पत्नी ने भी ठीक यही दावा, ठीक यही बातें पत्र के माध्यम से कही हैं। आगे जो है सोनी ने आरोप लगाया कि पूर्ण कुमार के परिवार ने जिन प्रभावशाली अधिकारियों पर आरोप लगाया था, वे अब सबसे जरूरी गवाह को चुप कराना चाहते हैं, और वो सबसे जरूरी गवाह गनमैन सुशील कुमार ही है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ण कुमार का परिवार अनुसूचित जाति एससी समुदाय से है। उन्हें लगता है कि उनके पति को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सुशील कुमार की पत्नी सोनी देवी ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए अधिकारियों से गुजारिश की है कि सुशील को रोहतक जेल से तुरंत निकालकर अंबाला या चंडीगढ़ जैसी किसी सुरक्षित जेल में भेज दिया जाए। संदीप और विकास नाम के 2 कैदी सुशील को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और आगे जो है सुशील कुमार की पत्नी ने यह लेटर 2 नवंबर को हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानिदेशक जेल, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रोहतक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ एसआईटी और जेल अधीक्षक को भेजा था। यानी कि अगर किसी एक जगह यह पत्र जाता तो शायद इस पर संज्ञान ना भी लिया जाता, लेकिन सोनी देवी ने दिमाग से काम लेते हुए यह पत्र ना केवल रोहतक के न्यायाधीश को भेजा, ना केवल चंडीगढ़ के एसआईटी को भेजा, ना केवल जेल अधिकारियों को भेजा, बल्कि हरियाणा सरकार को भी यह पत्र भेजा, जिस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए अब गनमैन सुशील कुमार की जेल रोहतक से अंबाला शिफ्ट की जा चुकी है, बदली जा चुकी है। हालांकि लगातार एक
चर्चा रही है कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने सुसाइड करने से पहले कुछ वकीलों से संपर्क किया था, उनसे बातचीत की थी। अब ऐसे में भास्कर रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके पुलिस सूत्र बताते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस के एसआईटी ने 2 वकीलों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने पुष्टि की है कि पूर्ण कुमार ने अपनी मौत से एक दिन पहले उनसे बात की थी। वकीलों ने पुलिस को बताया कि पूर्ण कुमार ने 6 अक्टूबर को रोहतक में अपने पीएसओ सुशील कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी सलाह लेने के लिए उनसे संपर्क किया था। शराब ठेकेदार प्रवीण बंसल ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुशील कुमार उनसे 2.5 लाख रुपए प्रति माह की रिश्वत मांग रहा था। अपने बयानों के दौरान वकीलों ने पुलिस से बताया कि अधिकारी ने बार बार चिंता व्यक्त की थी कि सुशील की गिरफ्तारी तो केवल शुरुआत है और उन्हें डर है कि जल्द ही उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। जांच सूत्रों के अनुसार और यह भास्कर रिपोर्ट में जो दावा किया गया उसके अनुसार एक वकील ने बताया है कि वह एफआईआर को लेकर बेहद चिंतित थे, यानी कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार अपने गनमैन पर एफआईआर को लेकर काफी चिंतित थे। उन्हें आशंका थी कि उन्हें भी झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन पर इससे संबंधित गंभीर मानसिक दबाव भी था, जिसके बाद अगले दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। और अब इस मामले को लगभग 1 महीना होने को है। हालांकि इस मामले में नया मोड़ उस समय आया जब एएसआई संदीप लाठर ने भी 14 अक्टूबर को सुसाइड कर लिया और संदीप लाठर का मामला भी आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के मामले की तरह उछला हाई प्रोफाइल मामला बना, क्योंकि संदीप लाठर आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के गनमैन को गिरफ्तार करने वाली टीम के हिस्सा थे और उन्होंने सुसाइड करने से पहले एक लेटर छोड़ा, एक वीडियो भी बनाया जिसमें आईपीएस वाई पूर्ण कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से जो मामला काफी पेचीदा और उलझा हुआ था, अब उस मामले में जो गनमैन गिरफ्तार किया गया था, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार रोहतक जेल में बंद था, उसकी पत्नी ने भी लेटर लिखकर यह दावा किया कि उसके पति को जान का खतरा है, यानी कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के गनमैन सुशील कुमार की जान को खतरा है। और उसी चीज को देखते हुए इस दावे पर, इस पत्र पर तत्परता से संज्ञान लेते हुए गनमैन सुशील कुमार को रोहतक जेल से अंबाला में शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये जो दोनों सुसाइड मामले हैं, इनका जो मुख्य गवाह सुशील गनमैन है जो फिलहाल जेल में बंद है, उसके मामले को लेकर क्या कुछ सामने आता है। जब उससे पूछताछ होगी तो वो क्या कुछ इस मामले में बड़े खुलासे करता है, दोनों सुसाइड मामले को लेकर क्या कुछ बताता है, ये भविष्य के गर्भ में है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अलग से कहना उचित नहीं होगा। लेकिन पुलिस की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगी और जो इस मामले में बड़े खुलासे होंगे, उन पर हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।